नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी में आई नई वैकेंसी के बारे में। एसएससी अपना एसएससी कैलेंडर हमेशा कुछ न कुछ भर्ती निकालती रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी के बारे में। अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों को भेजिए जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल है सरकारी नौकरी के नाम से ही, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो के बारे में जानकारी और साथ में ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी ने अपने कैलेंडर के हिसाब से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में वैकेंसी निकाली है। हाँ, अगर मास्टर कंप्लीट है तो ही आप ये वीडियो को देखिए, वरना आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, दूसरी तैयारी में ध्यान दीजिए। ओके, शुरू करते हैं। जो ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है वो मास्टर आपने किया हो, मतलब कि किसी भी पद में आपने मास्टर किया हो तो आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और जो उसका एंड है वो 12/9/2023 को है। यानी आपके पास करीब 20 दिन का टाइम है। 20 दिन में आप फॉर्म फिल कर दीजिए। लेकिन इसमें एसएससी में एक प्रॉब्लम है कि लास्ट डेट का कभी भी वेट ना करें, क्योंकि उस टाइम पे साइट एरर आता रहता है। गवर्नमेंट ऐप है, इसके लिए एरर आता है। जो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 12/9 को रात को 11 बजे तक हम भर पाएंगे और फ़ी पेमेंट भी उसी दिन लास्ट है। जो करेक्शन विंडो है वो उसके बाद तुरंत ओपन हो जाएगा 13 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, यानी करीब 24 घंटे का आपको टाइम रहेगा करेक्शन विंडो में। और जो इसका शेड्यूल है एग्ज़ाम का, ये एग्ज़ाम सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। अक्टूबर में है, शेड्यूल हुआ है इसका एग्ज़ाम। इसमें बात कर लेते हैं हम ग्रेड पे कि क्या इसमें पेमेंट रहेगी। तो जो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का है उसका पेमेंट लेवल 6 का रहेगा, 35,400 से लेके 1,12,400 तक। जो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन आर्म फोर्स में रहेंगे हेडक्वार्टर पे, उनको भी लेवल 6 का ही पेमेंट मिलेगा। और जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर रहेंगे उनको लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा। ओके, ये देखिए अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकली हुई है, पीडीएफ में दिया है। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज क्या रहेगा। तो एज जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट आ रहे होंगे वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से छूट भी दी गई है, जैसे कि ST/SC वालों को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए, और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको उस हिसाब से एज में छूट मिलेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग 3 साल की छूट दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो ये जो पोस्ट है इसके लिए आपको मास्टर चाहिए हो, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि आप किसी भी एजुकेशन बोर्ड से आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किए रहनी चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश नॉलेज में, मतलब टाइपिंग का नॉलेज रहना चाहिए। इसमें हाँ, आपके पास इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग का सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेटर आना चाहिए, सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपने टाइपिंग का एक्सपीरियंस हो ऐसा शो होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसे हाउ टू अप्लाई करने के लिए पूरा पीडीएफ में दिया रहता है, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए अलग अलग एग्ज़ाम, मतलब कि अलग अलग सेंट्रल पे एग्ज़ाम होती है, जिसका भी लिस्ट दिया हुआ है इन्होंने। अब बात करते हैं एग्ज़ाम का स्कीम कैसा रहता है। मतलब कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होते हैं 100 मार्क्स के। कुल मिला के 2 घंटे का टाइम मिलता है। और अगर आप मतलब कि अगर फिजिकल हैंडीकैप रहेंगे तो आपको 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। उसको रहता है पेपर 2, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है। पेपर 1 जो रहता है वो MCQ बेस्ड रहता है, और जो पेपर 2 रहेगा उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, जहाँ पे आपको ऐसे लिखना होगा, ट्रांसलेशन करना होगा। ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो पेपर 1 है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है 0.25, और पेपर 2 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका फॉर्म फिलिंग के लिए इसमें अगर आपको, मतलब कि आपने आंसर किया जब भी आता है, अगर आप उसमें कोई आपको क्वेश्चन का एरर लगता है तो आप उसको मतलब पेमेंट देके आप उसको सुधरवा सकते हैं। उसका जो सिलेबस है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे है। तो आपको पहले तो फॉर्म फिल करना है, फिर आपको एग्ज़ाम देना है पेपर 1। उसका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो अगर अनरिजर्व से हैं तो आपको 30% चाहिए, OBC EWS वाले को 25%, और बाकी जो बैकवर्ड कैटेगरी है उनको 20% चाहिए। उसका पेपर 2 दे में आपका जब मेरिट में नाम आए तो आपको पेपर 2 देना है। फिर उसका दोनों का मिला के कैटेगरी वाइज
कट ऑफ बनती है। कट ऑफ बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका ट्रांसलेशन चेक होगा, उसके बाद आपको फाइनल पोस्ट दे दी जाती है। ओके, तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और भी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और अपने 5 दोस्तों को भेजें और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।